फाड़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपको डॉक्टर स्टार अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर स्टार राजपूत में खुशामदीद कहता है। तो आज मैं दरिया रावी के ऊपर एक फार्म है मकसूद साहब का जो है, तो ये जो देखते हैं ये बफ कल जो है इसने बच्चा दिया, 5 यूनिट की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी जो फीटल मेम्ब्रेन्स हैं, इस जिसको हम अपनी ज़ुबान में जेर कहते हैं, वो अभी तक अंदर जो है वो रूटीन है, अंदर रह गई है। वो बेचारी ज़ोर मार रही है लेकिन वो बाहर नहीं आ रही। इसकी कई वजूहत हैं, कुछ तो जहाँ इन्फेक्शन हो जाती है या इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉटिलीडन है, या जब इसने बच्चा दिया या किसी ने बच्चा डिलीवर करवाया, अगर उस वक्त ज़्यादा खींचा जाए, जानवर का बहुत ज़्यादा ज़ोर लग जाए, तो जो मसल होते हैं वो सही तरह फंक्शन नहीं कर पाती यूट्रस के। इस वजह से भी रूटीन हो जाती है फीटल मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर। तो अभी इंशाल्लाह मैं निकालूंगा, तो आप अपना सेटअप चेंज कर लो, स्टार्ट कर लो। इधर तो ये मैं अपना यूनिफॉर्म जो है वो चेंज कर रहा हूँ। अल्लाह ना करे कोई इस तरह का केस हो, तो नंबर 1 एक तो सफाई जो है उसका बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि जो यूट्रस का इन्वायरमेंट होता है वो एसेप्टिक होना चाहिए। बाहर से जो है इन्वेजन ऑफ माइक्रोब्स वो बिल्कुल ना हो, बाहर से जरासूम में जो है वो यूट्रस के अंदर ना जाएं, क्योंकि इससे जो है इधर इन्फेक्शन हो जाती है, जिससे जानवर जो है वो बहुत बीमार हो जाता है। वैसे ये ग्लव्स हैं ताकि अंदर इन्फेक्शन ना जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, वो ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन अपना हाथ जो है वो यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसको मैंने इंजेक्शन दे दिया है क्लिनिक का, ताकि ये फील ना करे। लेकिन बसा का यूँ होता है कि जब हाथ डालते हैं तो जानवर पीछे को ज़ोर लगा रहा है, तो वहाँ अपना हाथ रोक के बड़े आराम से जो है वो अंदर से जो कॉटिलीडन होते हैं उसको अपनी उंगलियों में लेके आराम से खोलते जाना, खींचने का काम नहीं करना। अगर खींचेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा बसा औकात ब्लीडिंग हो जिधर पर जाती है। तो ये मस्टर्ड ऑयल है, ये सरसों का तेल जो है, ये एज आ लुब्रिकेंट जो है ये ले रहा हूँ। अगर जानवर ज़्यादा रिस्ट्रेनिंग करे, पीछे को ज़ोर लगाए, अगर कोऑपरेट ना हो एनिमल, तो फिर हम जो है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है वो देते हैं। तो अभी देख लेते हैं जी, बिस्मिल्लाह, अल्लाह शाफी। अल्लाह को मानी मानो हाँ लल कर छोटी जा रहा है या छोटी जा रहा है। हाँ असल में जिसके कॉटिलीडन हैं वो स्वेल कर गए हैं, सूज गए हैं, जिसकी वजह से जो है, नहीं तो जो नॉर्मल जानवर है ऑटोमेटिकली वो खुद ही जो है विद इन 2 to 6 आवर, 2 से लेके 6 घंटे या 8 घंटे हम इसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। इसके दौरान जो जानवर है वो अपना जेर जो है वो फेंक देते हैं। काफ़ी
देर से ये इस तरह जोर लगा रही है, ये देखें इसका प्रोलैप्स जो है ये जब इस तरह की कंडीशन हो तो फिर हमें एपिड्यूरल जो एनेस्थीसिया है वो देना पड़ता है, ताकि इसकी रेस ट्रेनिंग जो है जो पीछे को जोर लगा रही है उसको कंट्रोल कर सके। क्योंकि अगर ज़्यादा देर इस तरह करेगी तो प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, जो बच्चादानी है वो बाहर आ जाती है, वो बाद में बड़ा मसला बनता है। है हाँ हाँ ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है वो दे दिया हमने। अभी हम वेट करेंगे 2 मिनट, ताकि अच्छी तरह जो है जो हाइंड क्वार्टर है बॉडी का जो टेम्परेचर है ड्यू टू द इन्फेक्शन देयर इज पायरेक्सिया, सांस को बुखार है, पूरी बॉडी जिसकी हिटअप है, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए कितने फ़ारेनहाइट है। और तो क्या 104 फ़ारेनहाइट जो है इसको टेम्परेचर भी है साथ। 104 पे जी उनकी तरह है तेल। मस्टर्ड ऑयल लगा के, ताकि आपका हाथ जो है आराम से इंसर्ट हो जाए। बिस्मिल्लाह। स्टॉप कर।
स्टॉप किया ना। कोशिश करिए कि जब निकालें तो ये पीसीज में ना आए, लेकिन बस अब क्योंकि ये रिटेन मेम्ब्रेन जो होती हैं अक्सर जो टूट जाती हैं। स्टॉप करना, स्टॉप। स्टॉप। क्योंकि ये यूट्रस है, इसके 2 पोर्शन है, 2 हॉर्न है, तो ये दोनों तरफ जो है ये फीटल मेम्ब्रेन होती है, तो दोनों तरफ से इसको निकालना पड़ता है। कहीं नाल लाओ, नाल लाओ, आगे आके का ये यूट्रस में इन्फ्यूजन दे रहे हैं, ऑन किया ना वो, कोई बात नहीं। एंटीसेप्टिक मेडिसिन जो है जब जेर निकाल लेनी है उसके बाद दोबारा जो उसके अंदर मेडिसिन रखनी है ताकि जो स्ट्रेनिंग जो है वो ना करे। चले गया माशाल्लाह। आजा बोल आगे। हाँ। चल छाड़ दे डॉक्टर मोबाइल दे मैं नूर होर टूर ले।